Good morning, students. So today we are going to start chapter 4, simple addition and subtraction. So in this chapter हमें सीखना है हम सिंपल एडिशन यानी विदाउट कैरिंग और सब्ट्रैक्शन यानी विदाउट कैरिंग ये भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज 4.a से। एक्सरसाइज 4A। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट्स के एडिशन सॉल्व करने हैं। सो देखिए यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 5 + 4 इज इक्वल टू 5 + 4 कितना होता है। इसके लिए इसको या तो हम फिंगर पे काउंट करके कर सकते हैं, अदरवाइज हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम फिंगर पे काउंट करके करेंगे। हमारे पास 5 यहाँ पर है, इसके बाद हमें इसमें 4 और ऐड करना है, इसीलिए हम अपनी या तो 4 फिंगर पे करेंगे या फिंगर पे ये जो लाइन्स होती हैं इन पे काउंट करेंगे। तो हमें 4 काउंट करना है 5 के बाद, देन 1 2 3 एंड 4, या फिंगर पे कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, तो 5 + 4 करना है तो हम 4 फिंगर निकालने के बाद 6 से काउंट करेंगे, 6 7 8 9, क्योंकि ऑलरेडी 5 हमारे पास है, यहाँ पे हमें 4 ऐड करना है, तो इसीलिए 6 7 8 एंड 9। तो जो हमारा आंसर आएगा, इसका जो सम आएगा वो हमारा होगा 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे सिंगल डिजिट। इसी के आगे और हम सिंगल डिजिट की करेंगे, बस उनमें जो डिजिट होंगे नंबर होंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जैसे यहाँ 5 और 4 यानी 2 नंबर थे सिंगल डिजिट की, अब इसके आगे हम 3 कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 8 + 3 + 1, ये आपके सिंगल डिजिट है, लेकिन यहाँ पे आपके 3 नंबर्स हो गए सिंगल डिजिट के। सो वी हैव ऑलरेडी 8 है, 8 के बाद हमें 3 और प्लस करना है, देन 3 के बाद 1 और प्लस करना है। तो यहाँ 8 में 3 प्लस करने पे जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम यहाँ 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 8 के बाद हमें 3 फिंगर टेक आउट करनी है, 1 2 एंड 3। 9 से काउंट करेंगे 9 10 एंड 11, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 11। अब इसके बाद 1 और प्लस करना है, 1 फिंगर निकाली, 11 हमारा 8 + 3 होने के बाद 11 हो चुका है, 1 और प्लस करेंगे 11 के बाद 12, तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो ये थे आपके सिंगल डिजिट। इसी तरीके से आपके सिंगल डिजिट में 4 डिजिट के भी हो सकते हैं, 5 डिजिट के भी होते हैं। आपको बस करना ये है कि 8 + 3 करने पे 11 आया, देन उसके बाद 1 प्लस है तो 11 + 1 होगा। अगर आप 4 डिजिट का करना चाहें, अगर आप यहाँ और ऐड करते हैं नंबर, तो यहाँ 11 + 1 12 आया है, देन 12 + 2 हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा। जिस हिसाब से नंबर बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आप काउंट आगे करते जाएंगे, आपका सॉल्यूशन आता जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सिंगल डिजिट के एडिशन। स्टूडेंट्स, एडिशन हम 2 डिजिट के एडिशन देखेंगे। सबसे पहले हमारा नंबर्स में होता है 1s 10s 100 1000 एंड देन 10,000। ये बहुत बात की बात है, अभी हमें सिर्फ 1s 10s 100 और 1000 यहाँ तक ही हमें सीखना है। ठीक है, 5 है, खाली 5 होगा, 10s के प्लेस पे 2 लिख दिया, 25 हो गया, 100 के प्लेस पे 3 लिख दिया, 325 होगा। इसकी वैल्यू है 20, इसलिए 20, एंड इसकी वैल्यू है 5, तो 25। 100 के प्लेस पे 3, इसलिए इस 3 की वैल्यू होगी 300, तो 325। 1000 के प्लेस पे हम 1 लिख दें, तो इस 1 की वैल्यू 1000 के प्लेस पे 1000 होगी, इसलिए 1000 325। इस तरीके से हमारा ये नंबर होते हैं। अब हम 2 डिजिट के एडिशन करके देखेंगे, फिर 3 डिजिट एंड फिर 4 डिजिट सिंपल एडिशन करना। ये देखिए हमने यहाँ 25 में 12 प्लस किया, ठीक है।
इसी को मैं सेकंड वे से भी करके बताऊंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही होते हैं। तो 5 में हमें 2 प्लस करना है। वंस के नीचे वंस का ऐड करोगे, टेंस के नीचे टेंस का ऐड करोगे। और ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, हमेशा राइट हैंड साइड यानी वंस के प्लेस से ही आपको ऐड करना है एंड वंस के प्लेस से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वंस के प्लेस से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम एडिशन सीख रहे हैं, इसलिए याद रखिए कि एडिशन हमेशा वंस प्लेस से ही होता है। इसलिए वंस के प्लेस पर हमारे जो डिजिट्स हैं 5 और 2 है ना। तो 5 में 2 प्लस करना है हमें, वी हैव ऑलरेडी 5, 2 प्लस करना है, 2 फिंगर टेक आउट की, 6 से काउंट करेंगे क्योंकि 5 है, 6 7। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। टेंस के प्लेस पे आएंगे हम, 2 में 1 प्लस करना है, 2 ऑलरेडी है, 1 फिंगर और निकाली, 2 थे, 1 और निकाली, कितने हो गए 3 हो गए, है ना। तो यहाँ लिख दिया, यानी 25 में 12 प्लस करोगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी 2 डिजिट का। इसी को हम दूसरे वे में इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वंस कौन सा है और 100 कौन सा। तो जो हमारे राइट हैंड साइड है, अगर ऐसे में हम देखें तो जो हमारा राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से, और अगर इस तरीके से देखें तो हमारा राइट हैंड साइड पे, यानी वंस प्लेस हमें कैसे देखना है। तो हमें पहले 5 में 2 प्लस करना है, देन 2 में 1 प्लस करना है, ओके। ये पहले 5 में 2 प्लस, देन 2 में 1 प्लस। तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, यहाँ हम कर चुके हैं, एंड 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो 37 हो गया, ओके। तो इस तरीके से हमारा एडिशन होता है। अब हम 3 डिजिट के नंबर पे आएंगे, तो 3 डिजिट में हमारा कैसा हो जाएगा 100, 10 एंड 1। फॉर एन एग्जाम्पल 425 प्लस 122, ओके। वंस साइड से स्टार्ट करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। 5 में 2 प्लस किया, यहाँ भी किया था हमने, क्या आया था 7। 2 में 2 प्लस करना है, 2 ऑलरेडी हमारे पास है, 2 और फिंगर निकाली, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4। अब 4 में 1 प्लस करना है, 4 है, 1 फिंगर और निकाली, टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी 425 में 122 प्लस करने पे 547। इसी तरीके से थाउजेंड्स के देखेंगे हम, थाउजेंड्स, 100, 10 एंड 1, ठीक है। तो 1254, इसी में यहाँ ऐड कर देंगे हम 200, 2532, ओके। तो 4 में 2 प्लस करना है, 4 है, 2 और निकालेंगे, ये 2 निकाला, 5 6, क्योंकि 4 के बाद से काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ 6 आ जाएगा। 5 है, 3 और प्लस करना है, 3 फिंगर निकाली, 5 है, 6 के बाद से काउंट करेंगे, 6 7 8, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 2 में 5 प्लस करना, 2 है, 5 फिंगर टेक आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 फिंगर निकाली, 2 के बाद से काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7। तो ये हमारा यहाँ 7 हो जाएगा। देन 1 में 2 प्लस करना है, 1 है, 2 फिंगर और पुट आउट करेंगे, टेक आउट करेंगे, 1 एंड 2, टोटल कितना हो गया 1 2 एंड 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यानी 1254 में जब आप 2532 प्लस करते हैं तो आंसर हमारा आता है 3786, ओके। ये 1000 के प्लेस पे है, इसलिए इसकी 1000 वैल्यू होगी, ये 2 है 1000 के प्लेस पे, इसकी 2000 होगी। यहाँ 200 के प्लेस पे, इसलिए 200, ये 5 है 100 के प्लेस पे 500, 10 के प्लेस पे 5 है 50, 10 के प्लेस पे 3 है 30, और ये वंस की प्लेस वैल्यू जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम पढ़ते हैं। 4 लिखा है, 4 ही इसकी वैल्यू होगी, 2 लिखा हुआ है, 2 ही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे हमने एडिशन 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के सिंपल एडिशन सीख लिए हैं। इसके बाद हमारा
सब्ट्रैक्शन आता है, जो हमें सिंपल डिजिट का ही सीखना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन। ओके, नॉन कैरी। सब्ट्रैक्शन आप जानते ही हैं, एडिशन में हम प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हमें माइनस करना होता है। यानी एक जगह जहां हम एडिशन में बढ़ा रहे थे, वही सब्ट्रैक्शन में हमें कम करना होता है। सब कुछ सेम होता है, 1 10 100 1000 10,000 एवरीथिंग है सेम, बट वहाँ हमें सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो यहाँ ज़्यादा होने की जगह कम होता है, डिफरेंस आते हैं। तो 1 डिजिट का लेंगे, जैसे हम 5 और 4 लिया, ठीक है, देन 1 और ले लिया। ये 3 नंबर से 1 1 डिजिट के, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? देखिए 5 है, 4 माइनस करना है, 1 2 3 4, 4 माइनस हो गया, क्या बचा? 1। यहाँ हमारे पास 1 बचा, देन 1 अगेन सब्ट्रैक्ट करना। अब 1 है, 1 भी चला गया, देन क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ 0। ओके, इस तरीके से हम 1 डिजिट के सब्ट्रैक्शन करेंगे। और दूसरे देख लेंगे हम, 6 माइनस 2 माइनस 1। ओके, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है, 6 फिंगर निकालें, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2, कितना बचा? 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ हमारा 4 आया। अब 1 अगेन सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 1 अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, 4 था, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3, तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल आंसर हमारा हो गया 3। इसी वे में हम 2 डिजिट नंबर करें सब्ट्रैक्ट, तो 6 माइनस 2 कितना होता था? अभी बताया है, 6 माइनस 2 होता है 4, और 4 माइनस 1 क्या होता है? 3। अब टेंस के प्लेस पे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना, 2 है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? 1, तो यहाँ हमें लिख देना है 1। तो ये 2 डिजिट के सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। आप नंबर जितने चाहे बढ़ा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेथड प्रोसेस हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये 1 अलग करते हैं, 26 माइनस 12 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2, 6 2 माइनस किया, 1 2, कितना बचा? 1 2 3 4 आ जाएगा। 2 माइनस 1 2 है, 1 माइनस किया, 1 बचा, ये 1 आ जाएगा, यानी 26 माइनस 12 40। इसी तरीके से 3 डिजिट का अगर हम करेंगे, 626 में से 311 सब्ट्रैक्ट करना, 6 माइनस 1, 6 फिंगर है, 1 माइनस किया, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। 2 माइनस 1, वी ऑल नो दैट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 1 माइनस 1 बचा, देन 6 माइनस 3। ओके, तो 6 है, 6 फिंगर है, 3 माइनस करना है, लुक है, 6 फिंगर, 1 2 3 माइनस किया, कितना बचा है? 1 2 एंड 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3। तो 626 सब्ट्रैक्टेड 311 इज इक्वल टू 350। ओके, इसी तरीके से 4 डिजिट की करेंगे हम, 7,632 माइनस 1,311, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 3 है, 1 माइनस किया, 1 2, 6 माइनस 3 6 है, 3 माइनस किया, 1 2 3, कितना बचा? 1 2 3। 7 माइनस 1 1 2 3 4 5 6 7, कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1 ओनली,
1 सब्ट्रैक्ट किया, नाउ 1 2 3 4 5 6। ओके, कितना बचेगा 6। तो 7632 सब्ट्रैक्टेड 1311 इज इक्वल टू 6321। तो ये थी हमारे कुछ सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको एक्सरसाइज में बस सिर्फ समझना है। उसके बाद आप अगर आपने ये समझ लिए, वीडियो को अच्छे से देख लिया, ये अच्छे से आपने ध्यान से समझ लिया, इसके बाद आपको कितने ही सब्ट्रैक्शन, कितने ही एडिशन, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी आपको दे दिए जाएंगे, आपसे डेफिनेटली वो बनेगा। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत केयरफुली देखना है। इसके बाद हमारे कुछ जो आपकी एक्सरसाइज में वर्ड्स प्रॉब्लम है, हम वो वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 4F में वर्ड प्रॉब्लम है। जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आ टॉय शॉप हैज 361 helicopters and 540 robots. Okay, it has 123 more buses than helicopter and robots together. Okay, how many buses are there in a or in the shop, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इस शॉप में 361 हेलीकॉप्टर्स हैं, 540 रोबोट्स हैं। It has 123 more buses than helicopters and robots together. Together शब्द से हमें मालूम चल रहा है कि जब हम हेलीकॉप्टर्स और रोबोट्स दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के नंबर को, तो उससे भी 123 बसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो टोटल बसेस कितनी है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। उसके लिए थोड़ी सी ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ समझना होता है, तो थोड़ी सी हमें स्टोरी बेस्ड करना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स इन अ शॉप। ठीक है, यहाँ हमें हेलीकॉप्टर का नंबर मिल देना है, जो कि हमें दिया 361। देन सेम प्रोसेस में नंबर ऑफ रोबोट्स इन अ शॉप, जो कि हमें दिया हुआ है 540। अब इन दोनों का टुगेदर करने पे उससे भी 123 बसेस ज़्यादा है ना, इनका टुगेदर करने पे, यानी कि इनको टुगेदर मीन्स यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आगे का हमारे देखेंगे। 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है। 6 + 1 7 एंड 3 + 5 इज 8। ओके, तो इन दोनों का टुगेदर होता है 875। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या हुआ है, 123 बसेस मोर है, दोनों का टुगेदर बचे। तो यहाँ हमें कुछ थोड़ा सा लिखना होगा, नंबर ऑफ buses more than helicopters and robots together, है ना। तो कितनी जगह है, 123। इसको प्लस कर देंगे
5 + 3 = 8, 7 + 2 = 9, 8 + 1 = 9, 998। तो टोटल नंबर ऑफ बसेस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये रख कर रहा हूँ ताकि लास्ट आंसर जो है हमारा वो लिख सकूँ। तो जो हमारा आंसर होगा होगा 998 buses in a shop, क्योंकि हमें यही पूछा गया था। तो बसेस कितनी है। तो इस तरीके से हमारे ये सिंपल एडिशन का एक वर्ड प्रॉब्लम हो गया। कैसे हम करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमें जमाना होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे है कि कोबलर है जो कि शूज मेंट करता है, यानी जूती चप्पल बनाता है। कोबलर वो चीज होता है। तो उसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो वेडनेसडे को डेज दिए हुए हैं। वेडनेसडे को इतने शूज बनाता है, ट्यूसडे को इतने बनाता है एंड मंडे को इतने बनाता है। तो उसका लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कोबलर mandate 42 shoes on Wednesday. Okay, 25 shoes on Tuesday and 31 shoes on Monday. Okay, आगे हमें बताना है how many shoes did he mend in all। टोटल नंबर ऑफ शूज जो उसे तीनों दिन में बनाए हैं वो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में लिखना है। जो वेडनेसडे को है सबसे पहले उसी का स्टोरी लिखेंगे सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ शूज ही mended on Wednesday। ओके, इसी तरीके से नंबर ऑफ शूज ही mended on Tuesday, सेम वे में नंबर ऑफ शूज ऑन ही mended on Monday। अब सबसे पहले उसने वेडनेसडे को 42 मेंड किए थे, देन उसने 25 ट्यूसडे को और मंडे को उसने क्या बताया है यहाँ पे, मंडे को 31। ये प्लस करेंगे 2 + 5, 6 से काउंट करेंगे 6 7 8 9। ओके, 2 था, 5 प्लस करना था 3 6, ऐसे में हम 3 से काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 आए। 1 और प्लस करेंगे, 1 प्लस करने पे 8। 4 में 2 प्लस करना है, 4 है, 2 और प्लस करेंगे, 2 प्लस किया, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। 6 में और 3 प्लस करना है, 6 है, 1 2 3 और प्लस किया, टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी टोटल उसने कितने बैंड किए 98। तो 98 शूज ही mended इन ऑल। ओके, इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे।
देन इसके बाद हमें अभी सब्ट्रैक्शन के नंबर थोड़ी समझना है। हमारा ये एडिशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिंपल एडिशन के जो हमारे एडिशन थे और जो हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम थी, तो मैंने 2 वर्ड्स प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर दी सिंपल एडिशन के। इसके बाद में सिंपल सब्ट्रैक्शन समझना है। तो मैंने जैसे कि बुक में हो ना हो, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन बस करूँगा। तो मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सब्ट्रैक्शन का है। रिया हैज रेट 1400, ओके। सी spent 1000 to buy books, okay, and rate 200 for नोटबुक, ठीक है। बुक्स उसने 1000 की खरीदी है और 200 की नोटबुक्स खरीदी है। टोटल उसके पास 1400 था। यहाँ क्वेश्चन में जो मैं बताना वो होगा हाउ मच मनी डज शी लेफ्ट, यानी लेफ्ट से हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब कितना बचा। स्टोरी बेस्ड है क्वेश्चन, स्टोरी में प्रिपेयर करनी होगी। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है मनी 1400, सी बाय बुक्स रेट 1000, ओके, एंड नोटबुक्स कितनी थी उसने 200। अब टोटल उसके पास कितना बचा, इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए ये माइनस का साइन है। ये सारी जगह जीरोस हैं, जीरो ही आएगा। टेंस के प्लेस पे भी फॉर एन एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको 1100 टेंस लिखना नहीं है। वंस से वंस का, टेंस से टेंस का, जीरो ही आएगा। यहाँ 4 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 ही रहेगा। एंड देन 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 1 एंड 2, कितना बचा 1 2 आ जाएगा। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। यानी टोटल उसके पास कितना अमाउंट बचा 200, है ना। तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे रेट 200 लेफ्ट टू हर, यानी कि उसके पास सिर्फ कितने रुपए बचे 200 रुपये बचे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ होता है खत्म। इसके आगे हमें एडिशन विद कैरी एंड सब्ट्रैक्शन विद बोरो, जिसमें हमें कैरी लेके एडिशन करना होता है, कैरी देता है, और सब्ट्रैक्शन में बोरो लेके हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो उसकी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझेंगे। उसी बेसिस पे हम यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ तक आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डन this everything in this video, how to solve simple addition and subtraction. So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।